बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीनल औलिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व रुफ़क़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ानी यौमल तक़ल जमआन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह जल्ला वाला की बारगाहे समदियत में इंतहाई आजिज़ाना हम्दो सना का नजराना अकीदत पेश करने के बाद हुज़ूर नबी रहमत ख़त्मिये मर्तबत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा की बारगाह अक़दस में इंतहाई आजिज़ाना दुरूदो सलाम का नजराना पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम अहबाब ज़ी वक़ार रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान अज़ीम जिस मालिके कायनात ने आपको और मुझे सतर में रोज़ा की सहरी और नमाज फ़ज्र बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता की। खलाक़ लम यज़ल हम सब की इस हाज़री को अपनी बारगाह ज़ुल जलाल में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और हम सब के लिए दारैन के अंदर बरक़ात का सबब बनाए। 17 रमज़ानुल मुबारक अपने दामन में बहुत सारी बरक़ात समाये हुए है। बिलखुसूस 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को एक ऐसा ग़ज़वा जिसे यौमुल फुरक़ान और यौमुल तक़ल जमआन इन 2 अल्फाज के साथ भी रब्बे ज़ुल जलाल ने याद फरमाया है। ग़ज़वा बदर ये हक़ व बातिल के दरमियान, ईमान और कुफ्र के दरमियान पहला बाकायदा ग़ज़वा है। ग़ज़वा मुहद्दिसीन और अहले सीरत की ज़बान में उस जंग को कहा जाता है जिस जंग में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस खुद तशरीफ़ लेकर जाएं और असहाबे रसूल के साथ मैदान जिहाद के अंदर आप मौजूद हों, उसे अहले सीयर और मुहद्दिसीन ग़ज़वा के लफ्ज़ के साथ याद करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर वो जंग के जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होंगे तो वही ग़ज़वा है और किसी जंग को ग़ज़वा नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं है। बल्कि ये बहुत बाद में, कई सदियां बाद मुहद्दिसीन ने ये इस्तिलाहात कायम की कि जिस जंग के अंदर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्से नफीस तशरीफ़ फरमा होंगे उसे ग़ज़वा कहा जाएगा, और जिस मार्का के अंदर, जिस जंग में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस तशरीफ़ फरमा नहीं होंगे उसे सरिया कहा जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ग़ज़वात, बहुत सारी ऐसे मार्के और जंगें हैं जिनमें अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद उसे ग़ज़वा कहा जाता है।
जैसे ग़ज़वा अल-बहर, करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्स नफीस इसमें तशरीफ़ फरमा नहीं हुए, लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस ग़ज़वा को भी, इस मार्का को भी ग़ज़वा करार दिया और ख़ुद इरशाद फरमाया। ये ग़ज़वा अल-बहर सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बादशाहत के दौर के अंदर ये ग़ज़वा हुआ था, ये मार्का हुआ था, जिसकी करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद बिशारत अता फरमाई थी। आप तशरीफ़ फरमा नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद हुजूर ने इसे ग़ज़वा कहा। इसी तरह क़ुर्ब क़यामत में एक ग़ज़वा होगा, एक मार्का होगा, उसके बारे में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा का लफ्ज़ इरशाद फरमाया है, जिसे हम ग़ज़वा हिंद कहते हैं। हालांकि उस जंग के अंदर जो सैयदना हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके झंडे के तले अहले ईमान मार्का, वो भी हक़ व बातिल का मार्का होगा, वो जंग भी हक़ व बातिल की जंग होगी। लेकिन बनफ्स नफीस अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशरीफ़ फरमा नहीं होंगे, आपका विसाल पाक हो चुका, आप मज़ार में तशरीफ़ फरमा हैं, अपने तसर्रुफ़, कुदरत, इख्तियार, अपने इल्म और रब्ब ज़ुल जलाल की ला तादाद और इंसानी एतबार से ला महदूद कमालात के साथ आप अपने मज़ार पुर अनवार में मौजूद हैं। मगर जो क़ुर्ब क़यामत जंग होगी, मार्का होगा, उसे भी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ग़ज़वा करार दिया। तो ये याद रहे कि ग़ज़वा फ़कत उस जंग को नहीं कहते, ये लाजमी नहीं कि जिस जंग को ग़ज़वा कहा जाए हुजूर भी उसमें तशरीफ़ फरमा हो, ऐसा नहीं है। हाँ, जब ग़ज़वा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो उमूमन उस जंग को, उस जंग से वो जंग मुराद होती है जिसमें अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशरीफ़ फरमा होते हैं। तो ग़ज़वा बदर, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इस ग़ज़वा में तशरीफ़ फरमा थे। आप जानते हैं कि करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत के बाद 13 साल मक्का मुअज़्ज़मा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा में आपने 13 बरस गुजारे। 3 बरस यानी 3 साल आपने छुप छुप के दावत इस्लाम और दावत तौहीद दी, और 10 साल खुल्लम खुल्ला। और इन 10 सालों के अंदर करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों पर बहुत सारे मसाइब के पहाड़ तोड़े गए और हर एतबार से इनकी आजमाइश की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, कोई एक सहाबी भी पीछे नहीं रहा, बल्कि सारे उस इम्तिहान के अंदर सब्र, इस्तिक़लाल, हिम्मत, बहादुरी, जुर्रत और शुजाअत के साथ डटे रहे, कायम रहे। और रब्ब ज़ुल जलाल ने फिर हिजरत की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया, 2 हिजरत हबशा की तरफ और फिर उसके बाद मदीना शरीफ की तरफ हिजरत असहाब रसूल ने की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लेकर आए। तो इन बिलखुसूस 10 सालों के अंदर इतने मजालिम हुए कि कोयलों पर, दहकते अंगारों पर, जलते अंगारों पर असहाब रसूल को लिबास उतार कर बरहना उन कोयलों पर और दहकते अंगारों पर लिटाया गया। और वो अंगारे और वो शोले उन असहाब रसूल के खून मुबारक और चर्बी मुबारक और गोश्त मुबारक के पानी के साथ वो बुझ जाया करते थे। लेकिन असहाब रसूल ने अहद के सिवा कोई कलिमा अपनी ज़बान से नहीं निकाला। और भी जिस किस्म के तवक्कुआत की जा सकती हैं जुल्म की, कुफार ने वो तमाम मजालिम किए। बाहर कैफ जब करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ में तशरीफ लेकर आए तो ये पहला मार्का, जिसे मार्का हक़ व बातिल कहा जाता है, ये रूनमा हुआ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की दौर के अंदर असहाब रसूल को सब्र की तलकीन की थी, इसलिए कि सब्र का हुक्म था। दिफा जिस तरह किया जाता है वो दिफा भी असहाब रसूल ने नहीं किया, जंग भी नहीं की। वो जुल्म पर जुल्म करते रहे तो ये जुल्म को सहते भी रहे, बर्दाश्त करते रहे। मदीना शरीफ में जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, 2 हिजरी का जमाना आया, दूसरा साल था, तो पहली आयत जिहाद उतरी, उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। अब अहले ईमान को इजाजत दी जाती है कि जिनके बारे में ये लोग कुफार जिहाद करते रहे,
कत्ल करते रहे और इनके ऊपर जुल्म करते रहे, अब ये एलाए कलिमतुल्लाह और हक की आवाज को बुलंद करने के लिए ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा और उसके दीन की बका के लिए जिहाद करें। अब इन्हें आम इजाजत है। तो पहली इजाजत हुई, लेकिन इस इजाजत के साथ जहां पे बहुत बड़े मसाइल थे, उन मसाइल के अंदर असहाब रसूल की तादाद की किल्लत, सामान की किल्लत और जंग के एतबार से जो हरबी तरीकाकार होता है उसकी भी किल्लत मौजूद थी। बाकायदा अभी कोई ट्रेनिंग या कोई तरबियत याफ्ता असहाब नहीं थे जिस तरह के तरबियत होती है। इसके बावजूद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये गुलाम डटे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुजूर के गुलामों को मदद नुसरत फरमाई और उनकी इआनत के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने 5000 फरिश्ते नाजिल फरमा के करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों की मदद फरमाई और फतह नुसरत के अंदर अल्लाह ताला ने ये कामयाबी अता फरमाई। करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असहाब रसूल को पहले ही ये बशारत अता फरमाई थी कि एक दिन आएगा जब रब्बुल ज़ुल जलाल हमारी मदद फरमाएगा और हम इन कुफार पर, इन मुशरिकीन पर हम बदला इनसे लेंगे और इन पर गालिब होंगे। अल्लाह ताला हमारी मदद और नुसरत फरमाएगा। करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जो बिशारत है कि हुजूर ने मक्का शरीफ के दौर के अंदर ही ये बाबर करा दिया था, अपने गुलामों को भी बतला दिया था और मुशरिकीन को भी ये बात बतला दी थी कि आए तुम जुल्म करते हो, ज्यादती करते हो, एक वक्त आएगा जब अल्लाह ताला हमें हुक्म इरशाद फरमाएगा, इजाजत देगा, तो फिर हम मगलूब नहीं होंगे, हम फातिह होंगे, हम गालिब होंगे और उस वक्त हम तुम्हें कत्ल करेंगे। एक शख्स जिसका नाम है उक़बा बिन अबी मुअय्यिद, ये उक़बा बिन अबी मुअय्यिद ये वो बदबख्त इंसान है कि जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर हालत सजदा में ऊंटनी की ओजड़ी या जो सला है, जो बच्चा दानी होती है, जिस गुलाफ के अंदर बच्चा लिपटा हुआ होता है, वो गलाजत ला के करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ मुबारक पर, जबकि हुजूर मताफ के अंदर बैतुल्लाह शरीफ के सामने सरबसुजूद थे, तो इसने हुजूर की पुश्त पर लाकर वो गलाजत डाल दी। ये उक़बा बिन अबी मुअय्यिद है। ये वो शख्स है कि इब्तिदान, यहां से ये बड़ी काबिल गौर बात है, इब्तिदान ये हुजूर को पसंद करता था, करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठता था और हुजूर की बातें सुनता था और हुजूर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता था। लेकिन जब उसकी ये मोहब्बत उसके कबीले वालों ने देखी तो उन्होंने शिकायत के अंदाज में उक़बा बिन अबी मुअय्यिद से करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दोस्ती का इजहार किया कि तुम हुजूर के दोस्त बन गए हो। माज़अल्लाह वो हुजूर को स्वाबी कहते थे, बेदीन अलायाज़ुबिल्लाहि ताला, कि हमारे काबिरीन हमारे बुजुर्गों के दीन से फिर गए हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी साबी हैं और तुम भी साबी हो गए। तो उक़बा बिन अबी मुअय्यिद कहने लगा कि मैं साबी नहीं हुआ, मैं बददीन नहीं हुआ। अपने गुमान के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा नहीं पढ़ा, ना मैं साबी हुआ हूं, मैं तो अपने आबा व अजदाद के दीन पर हूं। उन्होंने कहा कि हमें कैसे पता चले, हम देखते हैं कि जहां पर हुजूर मजलिस लगाते हैं तुम चले जाते हो, बातें सुनते हो और हुजूर से प्यार करते हो तुम, तो हमें लगता है तुम साबी हुए। उसने कहा नहीं, मैं साबी नहीं हुआ। तो कबीले वालों के भड़काने की वजह से, दोस्तों के बरअंगेख्ता करने की वजह से, इसलिए करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। अलमरउ अला दीन खलीलिही, बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है। बंदे का मिजाज वही होता है जो उसके दोस्त का मिजाज होता है। अगर दोस्त बखील होगा तो उसका दोस्त बखील होगा। अगर किसी का दोस्त सखी और गनी है तो वो गिना की दौलत और सखावत अपने दोस्त के दिल के अंदर विरासत करेगा। और अगर उसका दोस्त कभी बुखल और कंजूसी करने भी लगेगा तो उसे अपने दोस्त की सखावत याद आएगी, गिना याद आएगा, तो वो अपने हाथ को जरूर खोलेगा। दीनदार का दोस्त दीनदार होगा। शराबी के पास अगर कोई शख्स बैठे तो मुमकिन है कि वो उस शराबी का रंग अपना ले
और वो भी शराबी हो जाए। बद के पास बैठे तो बंदा बद हो जाता है, नेक के पास बैठे तो नेकोकार हो जाता है। इसलिए भंगी के पास, ताफुन ज़दा के पास बैठेंगे तो बदबू अच्छी लगेगी, अत्तार के पास बैठेंगे तो खुशबू अच्छी लगेगी। ये एक कायदा है, ये कानून है, ये एक उसूल है, ये बहुत बड़ा कायदा है, ये उसकी फितरत है। अब ये मिसाल बनती तो नहीं, यहां पे मैं अपने मजमून की तरफ जाना चाहता हूं, लेकिन ये बड़ी अहम ये बात चूंकि मैं अर्ज कर रहा हूं। अक्सर औकात कहते हैं कि दूध के अंदर या पानी के अंदर खरबूजे की खुशबू आ गई है, फलानी चीज की खुशबू आ गई है। क्यों आ गई है? वो जी फ्रिज के अंदर खरबूजा रखा हुआ था, वो दूध के अंदर भी खुशबू आ गई है, पानी के अंदर भी खुशबू आ गई है। ये बहुत सारी मिसालें हैं इस तरह की, हम गौर व फिक्र कर सकते हैं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो उक़बा बिन अबी मुआइत जब हुजूर के पास बैठता था तो उसके अंदर अच्छाइयाँ, सिफात, महासिन आने शुरू हो चुके थे, और उन्हीं खूबियों को देखकर बदकार लोगों को ये गवारा ना हुआ तो उन्होंने बरंगेख्ता किया और साबी कहने लगे, बददीन कहने लगे। तो उक़बा बिन अबी मुआइत ने कहा कि मैं बददीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या दलील है कि तुम नहीं हुए? उसने बोला कि तुम जो कहते हो मैं वो करता हूं। अल-याज़ु बिल्लाहि ताला, बदकार दोस्तों ने उक़बा बिन अबी मुआइत को ये मशवरा दिया कि अल-याज़ु बिल्लाहि ताला, अगर तुम हुजूर के साथ मोहब्बत नहीं करते और दोस्ती नहीं तुमने की और उनका दीन कबूल नहीं किया तो अल-याज़ु बिल्लाहि ताला फिर हुजूर के रूह अनवर पर अपना नजस, अपना गलीज और नापाक लुआब थूक उनके चेहरा अक़दस पर डालो, हम फिर मानेंगे कि तुम हुजूर का दीन तुमने कबूल नहीं किया। तो उक़बा बिन अबी मुआइत इतना बदबख्त निकला कि उसने अपने दोस्तों को और बदकार कबीले वालों को, कुफ्फार और मुशरिकीन को राजी करने के लिए वही अमल किया जिस पर उसे उभारा गया था। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना सदमा हुआ इस बात से, जाहिर है कि जो साथ उठता बैठता हो, चलता फिरता हो, खाता पीता हो और जो दोस्ती का दम भरता हो, वो अगर कोई ऐसा मामला करे तो वो तीर से ज्यादा और भालों से ज्यादा घाव करता है, उसकी तकलीफ ज्यादा होती है, रंज ज्यादा होता है। हुजूर को इसकी बड़ी तकलीफ हुई कि हमारे साथ उसने बैठने खाने पीने वाला बंदा उक़बा बिन अबी मुआइत, जिसके अंदर अच्छाइयाँ आ रही थी और करीब था कि अच्छाइयाँ और महासिन और महामिद इस पे गालिब आ जाते, इसने ये कैसी बदबख्ती की। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक़्त उस उक़बा बिन अबी मुआइत को फरमाया था, इन वजदतुका खारिजन मिन जिबाली मक्का, फरमाया कि अगर तुम किसी रोज मुझे, फरमाया एक दिन आएगा जब तुम मुझे मक्के के पहाड़ों के बाहर मिलोगे, अभी तो तुम अपने इलाके के अंदर हो, मजबूत हो। तो ये इशारा था दर हकीकत करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत और ग़ज़वा बदर की तरफ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन वजदतुका खारिजन मिन जिबाली मक्का, किसी रोज अगर तुम मुझे मक्के के पहाड़ों के बाहर मिला तो क्या है, क़तलतुका, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, सब्रन, उस वक़्त तक तुम सब्र करो। यानी हुजूर ने साथ ये भी इरशाद फरमा दिया, तुम तबई मौत नहीं मर सकते, तुम अपनी मौत नहीं मरोगे, इज्जत की मौत नहीं मरोगे, तो क़तलतुका, जब तू मुझे मिलेगा फिर मैं तुझे कत्ल करूंगा। ये बदर के अंदर शामिल था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों ने उक़बा बिन अबी मुआइत के छक्के छोड़ा दिए और उसे वासिले जहन्नम कर दिया। इस शख्स के बारे में कुरान मजीद की काया मजीदा नाज़िल हुई, फरमाया व यौम यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी, वो शख्स अपनी उंगलियां चबा रहा होगा, अपने दांतों के नीचे लेके अपनी ये पोरे और उंगलियां चबाएगा क़यामत वाले दिन, जब वो अजाब, जब वो शिद्दत, जब अल्लाह का गजब और उसका जलाल देखेगा तो अपनी उंगलियां चबाएगा और कहेगा, ऐ काश कि मैंने बुरे दोस्तों को कभी तुम्हार रसूली सबीला, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश कि मैंने हुजूर की राह न छोड़ी होती, ऐ काश कि मैंने हुजूर की सोहबत को न छोड़ा होता, ऐ काश इतनी पाकीज़ा बज़म से कभी मैं निकला न होता, और ऐ काश कि मैं अपने बदकार दोस्तों के पीछे न लगता। तो आज इंसान तो जिंदगी बसर कर लेगा, अच्छाई यहां पर भी फायदा देती है, अच्छाई और नेक सोहबत क़यामत वाले दिन भी फायदा देती है और कब्र के दिन, कब्र के अंदर भी फायदा देती है।
और बुराई और बदकारी और बद दोस्त यहां पर भी नुकसानदेह हैं, कब्र के लिए भी नुकसानदेह हैं और हशर के लिए भी नुकसानदेह हैं। अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने पहले चूंकि ये खबर इरशाद फरमा दी थी कि एक दिन आएगा कि मुसलमान गालिब हो, लोग सोच नहीं सकते थे मुट्ठी भर कैसे गालिब आएंगे। अरब के कबाइल हैं, इर्द गिर्द यहूदी हैं और बेहद बेहिसाब लोगों का जम्मे गफीर, अगर समंदर कहा जाए तो कम नहीं, सारे मुशरिकीन हैं। चंद एक लोग हैं जो मुसलमान हैं, वो कैसे गालिब आएंगे, कोई यकीन नहीं करता था। लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को और आपके गुलामों को इस बात पर यकीन था, क्योंकि अल्लाह पाक ने हुजूर से वादा किया था, महबूब आप सब्र करें, मक्की दौर के अंदर अपने गुलामों से फरमाए कि आप सब्र करें, हम इनसे इंतकाम लेंगे, आप फातिह होंगे, आप गालिब होंगे, पूरी दुनिया के अंदर आपका डंका बजेगा, लेकिन आप सब्र करें। हुजूर ने, अल्लाह पाक ने जो हुजूर से वादा किया था, हुजूर ने अल्लाह ताला के वादे की बुनियाद पर असहाबे रसूल से अपने गुलामों के साथ वादा कर लिया और ये वादा बड़ा मारूफ था। यहां तक कि हजरत सैयदुना साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसार हैं और बड़े जीदार और करीम अलैहिस्सलाम के बड़े वफादार और बहुत जबरदस्त और बड़े आला गुलाम हैं। आपकी बहुत सारी फजाइल हैं, बल्कि हुजूर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साद बिन मुआज की जेब का रुमाल वो अल्लाह तबारक व तआला की जन्नती हूरों से कहीं दर्जे अफजल वाला है। हजरत साद बिन मुआज का जब विसाले बा कमाल हुआ तो इतने फरिश्ते उतरे कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपने पांव मुबारक की अगली उंगलियों पर एड़ियां और पांव मुबारक उठाकर चल रहे थे। जनाजा हुजूर ने उठाया हुआ था। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये आज अजीब हमने मंजर देखा है, आप पूरा कदम मुबारक जमीन पर क्यों नहीं लगा रहे थे? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साद के जनाजे पे इतनी कसरत के साथ फरिश्ते आए हुए थे कि मुझे पूरा पांव रखने की जगह नहीं मिल रही थी। सहाबा पूरे पांव रख रहे हैं। गौर करने वाली बातें होती हैं, दीन की बातें ऐसे तो नहीं होती कि सुनी सुनाई पढ़ी और हजम कर गए, ये गौर करने वाली होती है। सारे सहाबा पूरा पांव लगा रहे हैं और हुजूर सिर्फ अपने उंगलियां मुबारक लगा रहे हैं, पूरा पांव उठा रहे हैं, एड़ी मुबारक उठा रहे हैं। क्या वजह है? करीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त इस हदीस शरीफ के अंदर अपनी बशरियत की तरफ नहीं, अपनी हकीकत की तरफ और अपनी नूरानियत की तरफ इशारा किया कि जो फरिश्ते आए थे वो नूर के फरिश्ते थे और एहसास के लिए आए थे, प्रोटोकॉल के लिए आए थे। तो फिर हमारा भी हक बनता है कि साथ तो हमारा भाई है, हमने भी इसके प्रोटोकॉल और एहसास में अपने पांव उठा लिए। तो ये करीम अलैहिस्सलाम की हालत, वो जो नूरानी और आपकी कैफियत है हकीकत की, उसकी तरफ इशारा किया। अगर आप बशरियत का अंदाजा लगाएं तो फिर हुजूर को पूरा पांव मुबारक रखना चाहिए था, लेकिन उस वक्त अल्लाह के हबीब ने अपने नूरानियत और अपनी हकीकत की तरफ इशारा फरमाते हुए ये अमल मुबारक किया। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी थे, मदीना में रहते थे। मक्के में इनका एक दोस्त था जो हजरत बिलाल हबशी का आका था, नाम जिसका उमैया बिन खल्फ था। उमैया बिन खल्फ पक्का और कट्टर मुशरिक और हालत शिर्क में मरा। लेकिन जब हजरत साद बिन मुआज मक्का शरीफ में तशरीफ लाते थे तो उमैया दोस्त था, तो इनके घर रहते थे। और उमैया जब मदीना शरीफ में जाता था तो वो हजरत साद बिन मुआज के घर रहा करता था। एक मर्तबा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की हिजरत के बाद, और अभी जंगे बदर नहीं हुई थी, उससे पहले चंद ही अभी रोज हुए थे हुजूर को मदीना शरीफ तशरीफ जब हुजूर लेकर गए थे, तो साद बिन मुआज मक्का में आए तो उमैया बिन खल्फ के यहाँ ठहरे। दोपहर का वक्त था। हजरत साद बिन मुआज ने कहा कि यहाँ पर अबू जहल सरदार है इस बस्ती का, और उसने पाबंदी लगा रखी है कि हुजूर के जितने गुलाम है वो काबा का तवाफ नहीं कर सकते, तुम कोई सबील पैदा करो, कोई रास्ता निकालो, मैं तवाफ करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक और बात बता दूं, हम लोगों ने इश्क के ज़ाविये अपने तौर पर अजीब बना रखे हैं, इसकी इस्लाह की भी जरूरत है कि जो ये अमल करेगा वो आशिक़ रसूल है, जो ये नहीं करेगा वो आशिक़ रसूल नहीं है। जो हाथ उठाएगा, ऊंचा बोलेगा, गला फाड़ेगा, वो आशिक़ रसूल है।
जो हाथ नहीं उठा रहेगा उसको देखते हैं, सज्जे खब्बे देखो जेड़ा हाथ नहीं चुकता पे बेईमान है। आपको किसने कहा ऐसी, आप कैसी जिसारत कर सकता कोई बंदा? ये कौन सा जाविया है? ये क्या कायदा कानून है कि जो हाथ नहीं उठाता तो वो मुनाफिक है? लेकिन हम लोग इतने ज्यादा वो आगे चले जाते हैं कि लयाज़ बिल्लाह ताला। फिर जो होली बोले वो कहते हैं मदीना शरीफ की आवाज, मदीना शरीफ तक आवाज जाए। मैं कहता हूं कि हमारी दिल की धड़कन अगर हुजूर के लिए धड़के तो मदीना शरीफ में तो उन धड़कनों की भी आवाज जाती है, चीखने की क्या जरूरत है? तो ये कोई इश्क का नुक्ता नहीं है, कोई कायदा नहीं है कि जो ये इस तरह और बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूं लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। जो ये करेगा वो आशिक है, जो ये नहीं करेगा वो आशिक नहीं है, ऐसी नहीं बात। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुदैबिया के मौके पर कुफार ने कहा था आप तवाफ कर लें। उनका मैं तवाफ नहीं करूंगा हुजूर के बगैर, आका करीम अलैहिस्सलाम तवाफ करेंगे तो मैं तवाफ करूंगा। ये भी क्या था? इश्क। हुजूर मदीना में है, साद बिन मुआज मक्के में है और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं उमैया से, अपने दोस्त को कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई सबील पैदा करो कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ करना चाहता हूं। और हुजूर के बगैर कर रहे थे ना, तो क्या ये इश्क नहीं है? ये भी इश्क है, ये बैतुल्लाह का इश्क है, ये अल्लाह का इश्क है। अपने जाविये बदलने होंगे, हमें सोच विचार करनी होगी। तो उमैया ने कहा कि आप दोपहर के वक्त, चूंकि दोपहर के वक्त यहां कोई शख्स नहीं होता, अबू जहल वहां पे कैलूला कर रहा होता है, किसी को पता नहीं चलेगा, तो आप तवाफ कर लेना। दोपहर का वक्त हुआ तो साद बिन मुआज उमैया को लेकर तवाफ कर रहे थे कि इतने में अबू जहल ने देख लिया या किसी ने बता दिया, वो दौड़ा दौड़ा आया। सरदार था उस वक्त वो उस वादी का। उसने आके कहा कि मैं तुम्हें तवाफ नहीं करने दूंगा, और उसने भी वही लफ्ज किए, तुम साबी हो, बेदीन लोग, और तुमने बेदीनों को माज़अल्लाह मुहाजिरीन की तरफ इशारा किया, तुमने बेदीनों को पनाह दे रखी है अंसारियों ने, मदीने वालों ने, हम उनको भी तवाफ नहीं करने देंगे, तुम्हें भी तवाफ नहीं करने देंगे। और बस यहां तक नहीं, अगर तुम्हारे साथ उमैया ना होता तो ऐसा मैं तुम्हारा सर कलम कर देता, तुम्हें छोड़ता नहीं। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला बड़े गैरतमंद और बड़े दाना आदमी थे। आपने फरमाया बच्चों अगर ये बात है ना तो फिर कान खोल कर सुनो कि फ़क़ाल साद, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला नो उसको जवाब देने लगे और आपकी आवाज उसकी आवाज पर बुलंद हो गई। आपने फरमाया अच्छा अगर ये बात है, फ़क़ाल लहू साद, हज़रत साद ने उसे जवाब दिया। अब ये मैं बात अर्ज करने लगा हूं कि ये ग़ज़वा तो बाद में हुआ, अल्लाह के हबीब ने अपने गुलामों को पहले बता दिया था कि ग़ज़वा होगा, जिहाद होगा, मुसलमान गालिब आएंगे, फातेह होंगे, मगलूब नहीं होंगे, मफ्तून नहीं होंगे, ये नहीं जीतेंगे, हम जीतेंगे। तो हजरत साद ने उसको वो जो बाद में ग़ज़वा होना था उसकी पहले खबर दे दी, किस बुनियाद पर कि हमें हुजूर ने इरशाद फरमाया है। ये नहीं कहा कि कुरान के अंदर आया है, कुरान फरमाता है, नहीं, आगे लफ्ज़ आएंगे। ये सही बुखारी की रिवायत पढ़ने लगा हूं। हजरत साद बिन मुआज ने कहा अमा वल्लाही ला इन मनअतनी हाज़ा ला अमनअन्नका मा हुवा अशद्दु अलैका मिन्हु। उसने कहा अगर तुमने मुझे तवाफ न करने दिया तो हम भी तुम्हारा ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि तुम याद रखोगे। और लफ्ज बड़े खूबसूरत है, अमा वल्लाह ला इन मनअतनी, अगर तू मुझे मना करेगा, बैतुल्लाह का तवाफ नहीं करने देगा तो क्या होगा, ला अमनअन्नका, हम जरूर तुझे रोकेंगे, मैं रोकूंगा तुम्हें। मैं फिर तुम्हें किस चीज से रोकूंगा, मा हुआ अशद्दु अलैका मिन्हु, उस चीज से रोकूंगा जो तुम पर गिरा है, जिसको तुम लोग गवारा नहीं कर सकते। क्या चीज थी वो? अब सुनिए वो क्या चीज थी। मक्का वाले लोगों की माइशत का इन्हिसार 95%। वो शाम के अंदर जो काफिले मक्का से जाते थे अपना सामान बेचते थे, यहां पे मक्का शरीफ के अंदर, अरब के अंदर खाल बहुत ज्यादा होती थी, जानवरों की खालें यहां से ले जाते थे और भी कुछ माल ले जाते थे, लेकिन मेन चीज बड़ी खालें थी। यहां से खालें शाम के अंदर लेकर जाते थे, वहां खालें बेचते थे और अपनी जरूरत की अशिया वहां से खरीद कर वो लेकर आते थे, जिसकी वजह से उनका निजाम जिंदगी चलता था। मसाला जात खरीद के लाते थे वहां से, लिबास मलबूसात वहां से खरीद के लाते थे, जेवरात खरीद के लाते थे शाम से।
अच्छा, अब मक्का से जब वो शाम जाते हैं तो उनको गुजरना पड़ता था एक गांव से, जिस गांव का नाम है बदर। और ये बदर मदीना शरीफ की हुदूद के अंदर आता है। ये मदीना शरीफ का गांव था, यूं समझिए आप, ये मदीना शरीफ की सरजमीन थी और मदीने की हद के अंदर ये इलाका आता था। ये मक्के से बाहर था और मदीना शरीफ के ज़ेरे नगीं था और ज़ेरे तसल्लुत था। यहां पर जो आसपास कबाइल आबाद थे उनका ताल्लुक मदीने वालों के साथ था। और ये बदर के ऊपर यूं समझ लें कि जो ये रूट है, ये जो शारा है, ये जो रास्ता है, इसके मालिक अंसार थे और मदीना वाले थे। उनका बच्चों, अगर तू मुझे बैतुल्लाह का तवाफ नहीं करने देगा, हम भी तुम्हें शाम नहीं गुजरने देंगे। ना तुम लोग शाम जा सकते हो, ना शाम से तुम आ सकते हो। तो फिर बताओ तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे? खाओगे कहां से, पियोगे कहां से, लिबास कहां से लेकर आओगे, जरूरियात जिंदगी का क्या करोगे? हम रोक देंगे वो तुम्हारा रास्ता, हम तुम्हें अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हक बनता कि नहीं बनता? आज अगर अमेरिका कहे कि हम तुम्हारे ये पोर्ट्स और ये तुम्हारे अड्डे, हवाई अड्डे ये इस्तेमाल करते हैं, तो गैरतमंद हुक्मरान कभी भी उनको इजाजत नहीं देगा। हम चाहे किसी और मुल्क की जाके सरजमीन को इस्तेमाल करें तो वो नहीं करने देंगे, हक है। चले मैं छोटी मिसाल देता हूं, कोई बंदा ये चाहे कि किसी के घर की बैठक के अंदर दुकान खोल के बैठ जाए, इतनी सी बैठक है, खोलने देगा कोई? सारे माशाल्लाह सखी बैठे हैं, खोलने देगा कोई? नहीं खोलने देगा, कोई अपनी जगह इस्तेमाल नहीं करने देता। तो आपने फरमाया मा हुआ अशद्दु अलैका मिन्हु, अगर तुमने मुझे बैतुल्लाह का तवाफ ना करने दिया तो हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, हम भी फिर तुम्हें अपनी सरजमीन और अपनी वो शारा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये आपने फरमाया। तो हज़रत उमैया कहने लगा कि साथ अपनी आवाज को मदम रखो, आपको नहीं पता ये इस वादी का, इस इलाके का सरदार है। जब लोग सुनेंगे कि हमारे सरदार की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा कर रहा है तो लोग तो भ्रम हो जाएंगे, बरंगेख्ता होंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। अपनी आवाज को पस्त करें। तो देखिए दोस्ती, ये यहां पे जहन में आता है इब्तिदान कि वो हुजूर के गुलाम थे, ये मुशरिक था, फिर दोस्ती। ये दोस्ती अवाइल के अंदर जो पुरानी दोस्तियां चली आ रही थी, ये उसका कुछ असर था। लेकिन हजरत साद की असल और हकीकी दोस्ती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। हजरत साद को जब उसने मशवरा दिया कि अपनी आवाज को होला कर लो, ये नहीं कहा जवाब ना दो, कहा जवाब देना है तो दे लो, आवाज बस आहिस्ता कर लो, होली और मदम आवाज में हमारे सरदार से बात करो। हजरत साद ने कहा दाना, छोड़ो हमें। उमैया से कहा दाना अन का या उमैया, उमैया छोड़ो, साइड पे हो जाओ, हमारे दरमियान निकलो यहां से। फवल्लाह लक़द समिअतु रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम मैंने रसूलुल्लाह से सुना है, क्या इन्नहुम कातिलूका, ए उमैया मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि रसूल पाक के गुलाम तुझे वासिले जहन्नम कर देंगे। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूं आज ग़ज़वा बदर की इस मार्के के जिक्र की रोशनी के अंदर कि साहिब रसूल का ईमान तो देखें यार, एतिकाद तो देखें उनका, असहाब का अकीदा तो देखें कि हुजूर ने फरमाया कि हम इनको कत्ल करेंगे, तो उन्होंने अपना ईमान बना लिया। क्यों ना बनाए, फरमाने वाले रसूलुल्लाह हैं, जिन्होंने सुना है वो सहाबे रसूल। फरमाया कि मैंने सुना है हुजूर से, इन्नहुम कातिलूका, बच्चू छोड़ेंगे तुझे भी नहीं, तुझे कत्ल करेंगे हुजूर के गुलाम, मैंने हुजूर से सुना है। सुनिएगा, उमैया डर गया और उसने कहा कि मुझे बस इतना बता दो कि मक्के में कत्ल करोगे या मक्के से बाहर करोगे? बोला जैसे सही सवाल है। उसको भी देखो था काफिर, पक्का काफिर था, शिर्क में मरा, उसे भी ये यकीन था, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उसका ईमान था इस बात पे कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कत्ल करेंगे हुजूर के गुलाम तो फिर वो मुझे कत्ल करके छोड़ेंगे, बस इतना बता दो ताकि मैं एहतियात करूं, मक्के में करोगे या बाहर करोगे? मैं ये नहीं बताना, करेंगे सही तुझे कत्ल, इतनी बात तुझे बता दी है, आगे वाली बात हम तुझे नहीं बताएंगे। उमैया फिर पूरी जिंदगी जितने साल या जितने महीने रहा जंगे बदर से पहले पहले और इस वाकया के बाद, वो कभी भी बाहर नहीं गया, मक्का शरीफ से बाहर नहीं गया, अपने गांव से बाहर नहीं गया।
वो जो घरां थे, वो जो घर थे, उससे कभी बाहर निकला ही नहीं। उसने अपनी घर वाली को जाके कहा कि सुना तुमने, तुम्हारा अंसारी भाई क्या कहता है? साथ मेरा जो दोस्त है, गांव का अपना माहौल होता है, वो तुम्हारा अंसारी भाई क्या कहता है? बीवी ने पूछा क्या कहता है? ये सही बुखारी की रिवायत है, किताबुल हज है, किताबुल हज की पहली हदीस है। क्या कहता है अंसारी? वो कहता है कि रसूलुल्लाह के गुलाम मुझे कत्ल करेंगे। उसने कहा फिर ध्यान रखना, वो छोड़ेंगे नहीं। फिर कभी बाहर नहीं निकला, हत्ता कि ये मामला हुआ तो मक्के वालों ने अपना काफिला शाम भेजा। और मैं ये भी अर्ज कर रहा था कि जब वो शाम के अंदर काफिला भेजा था तो उसके अंदर जिसके पास जो कुछ था वो सारे का सारा उस काफिले के अंदर लगा दिया कि ये माल ले जाओ, इससे जो मुनाफा होगा उस मुनाफे को हम मुसलमानों के खिलाफ, रअसुल माल को भी, असल माल को भी, और जो मुनाफा होगा हम टोटल माल इस्लाम को मिटाने पर सर्फ करेंगे, खर्च करेंगे, ये माल ले जाओ। वो काफिला अबू सुफियान लेकर गए, चले तो गए, वापसी पे नबी पाक अलैहिस्सलाम और आपके गुलामों ने चाहा कि उस काफिले को रोकें और वो एक लंबा चक्कर काट के भाग निकले। बाद में फिर इस्लाम में ले आए थे हजरत अबू सुफियान फतह मक्का के मौका पर। उस वक्त तो मुशरिक थे और इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अब आप जिहाद करें। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से मशवरे हुए, सब ने बढ़ चढ़कर अपनी न्याज पेश की और खराज पेश किया हुजूर के दरबार में। अबू सुफियान ने काफिला सही सलामत वहां से ले निकलने में कामयाब हुए, अपना एक एलची भेजा मुशरिकीन ने मक्का को, और उसने अपने ऊंटनी के नाक, कान और होंठ काट दिए और ववेला करने लगा सुर्ख रंग का, हाथ में झंडा पकड़ के। तो वो इससे बड़े बड़े अंगेखता हुए। अबू जाहल ने उतबा, शैबा, वलीद बिन उतबा और दीगर बड़े बड़े सरदारान को अपने साथ लिया और उमैया से भी कहा तुम भी हमारे साथ चलो। उसने कहा मुझे काका ना समझो, मैंने नहीं जाना। उसने कहा क्यों नहीं जाना? उन्होंने कहा मुझे वो साद बिन मुआज ने कहा था रसूलुल्लाह के गुलाम तुझे कत्ल करेंगे, मैंने तो को नहीं जाना। उसने कहा देखो बात यह है, अगर तुम इतने बड़े सरदार हो उमैया, तुम नहीं जाओगे तो ये लोग भी नहीं जाएंगे। आज बस इनकी कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। तुम ऐसा करो कि बस मक्के से निकालो बाहर और बेहतरीन ऊंट का इंतखाब कर लो। जब लोग मक्के से बाहर बस तुम ये काफिला निकाल दो, फिर तुम भाग आना। उसने कहा ये ठीक है। वो घर गया, एक बेहतरीन ऊंट का इंतजाम किया, बीवी से कहा कि मैं जाने लगा हूं। उसने कहा तुझे अपने अंसारी भाई की बात याद नहीं? उसने कहा बात तो याद है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा सा इनको आगे करूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। उसने कहा चलो ठीक है वापस आ। बेहतरीन उसने सुर्ख रंग के ऊंट का इंतखाब किया और बैठा, और जब वो मक्के से बाहर निकला तो उसने बुझा से लो भाई मैं अब जाने लगा। उसने कहा यार अभी तो यहां तक, थोड़ा सा और आगे, अगले मोड़ तो वापस चलाएंगे। उसने कहा चलो मैं बस थोड़ा सा और आगे जाता हूं, फिर वापस आ जाऊंगा पक्का। उसने कहा पक्का आ जा। उस मकाम पर पहुंचे तो फिर उसने वो बहाना किया कि यार अगर तू वापस चला जाएगा तो लोग हमें, देखो ये है कुदरत, ये है मेरे नबी का फरमान। जी हाँ, ये नबी का फरमान है। बस वो थोड़ा 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 करते हुए वो बदर में पहुंच गया और वो वहां भी डर रहा था। उसने ऊंट हमेशा अपने साथ ही रखा, हालांकि ऊंटों के बांधने की जगह पीछे थी। इंसानों में तो नहीं उनको बांधना था ना, उनको लेदा बांधा हुआ था। हर शख्स के पास ऊंट और शायद ऊंट थे। रास्ता भर वो पकाते रहे, शबाब और कबाब और शराब, नाच गाना, ढोल ढमक चलता रहा। बड़े कर्रो फर के साथ 1000 की तादाद आई। तो जब वो कहीं पे पड़ाव डालते थे तो ऊंटों को बहुत पीछे बांधते थे और आप खुद एक सेब मकाम पर। लेकिन वाहिद एक ऊंट था जिसको उमैया ने अपने हाथ में सलाम के फरमान पर इत्तिकाद, उसका यकीन और असहाबे रसूल का ईमान, हुजूर ने फरमाया तो फिर होकर रहेगा। बल्कि लफ्ज है सही बुखारी के फलम्मा खाराजा उमैया, तो जब उमैया मक्के से निकला, अखज़ा ला यनज़िलु मंज़िलन इल्ला अक़ला बईरहु, कहते हैं कि एक लम्हे के लिए भी उसने ऊंट को अपने से जुदा नहीं किया, बस उसने अपने हाथ में बांधे रखा। एक लम्हे के लिए हुआ
नहीं नहीं। उसने कहा मैं जरा सो जाऊं और इसको नहीं 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 हुआ ही नहीं। कहते लफ्ज बड़े खूबसूरत है, आखाजा ला यंजिलु मंजिलन, जब उसने एक मंजिल का इरादा कर लिया तो उसने नहीं छोड़ा, इल्ला अकला बईरहु, मगर अपने ऊंट को अपने पास बांध के रखता था। फलम यजल बिजालिका, एक लम्हा के लिए ऊंट से खुद जुदा नहीं हुआ और ऊंट को अपने से उसने जुदा नहीं किया। सैयदना हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो उसे इरशाद फरमाया था, फिर वो होकर रहा। ये जब वहां पर पहुंचा, मार्का शुरू हुआ, ये भाग निकला, एक पहाड़ी पे चढ़ा, हजरत बिलाल ने देख लिया। ये जो हुजूर के गुलामों को तंग किया करता था, मारा करता था, तो हजरत बिलाल ने अपने साथियों को पुकारा कि वो देखो वो दुश्मन रसूल भाग रहा है। मुसलमान लपके मारने ही लगे थे कि साद बिन मुआज उसके ऊपर आकर लेट गए। इसे कुछ ना कहो, ये मेरा दोस्त है। कुछ तो थे ना जिनके साथ ये मुसलमान वफा करता है, उसके ऊपर लेट गए। मगर वो जो मारने वाले थे वो भी वफा कर रहे थे। हक़ इस्लाम देखिए कितना खूबसूरत है, अदब देखिए, इस्लाम के आदाब देखिए। ऊपर लेट गए थे साथ, मत मारो इसे, मत मारो इसे, जान से ना मारो इसे। तो हजरत बिलाल ने, वो सहाबा थोड़े से पीछे हटे, तो हजरत बिलाल ने कहा मैं तुम्हारी शिकायत रसूलुल्लाह से लगाऊंगा, ये मुझे तकलीफें देता रहा खबीस, छोड़ दो कैसे। तो सहाबा ने फिर हजरत साद बिन मुआज के नीचे से उसकी टांगों से खींच कर निकाल कर उसे पहाड़ी पे वासिले जहन्नम कर दिया। अब मैं आखिरी हदीस फर्ज करता हूं, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि सारी चीजों को बयान किया जाए। सैयदना हजरत अनस कहते हैं कि बहुत अरसा बाद हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे मुबारक आ गया, तो चांद देख रहे थे कि चांद नजर आया कि नहीं आया। कहते मेरी नजर बड़ी तेज थी, मैंने कहा मुझे चांद नजर आ गया। हजरत फरूक आजम ने कहा कि हम भी देख रहे हैं चांद, हमें तो नजर नहीं आया, लेकिन चलो खैर, जब ये थोड़ा रोशन होगा तो फिर मुझे भी चांद नजर आ जाएगा। चलो उतनी देर के लिए मैं तुम्हें हुजूर के बदर का हाल सुनाता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। चांद देखने के लिए सारे छत पे चढ़े हुए हैं, देख रहे हैं कि चांद नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी कुछ उन्होंने कहा कि कुछ ताखीर है, कुछ लम्हे की, चलो उतनी देर मैं तुम्हें हुजूर के बदर का वाकया सुनाता हूं। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर वो हमें वाकया बदर सुनाना शुरू हो गए। तो हजरत उमर ने ये वाले जुमले भी हमें इरशाद फरमाए, क्या ये बता रहा हूं कि हुजूर के सहाबा का नबी पाक के फरमान पे ईमान कितना था और कितना हसीन ईमान था उनका। आप कहते हैं कि हजरत उमर ने रज़ी अल्लाह ताला फरमाया, फकाला इन्ना रसूलल्लाह काना, बड़ी बड़ी तवज्जो कीजिएगा, और ये सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। फकाला इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युरीना मसारिया अहली बदरिन बिल अम्स। हजरत फारूक आजम ने अपने ज़माने खिलाफत में सहाबा को यह वाकया सुनाते हुए कहा, सहाबा सुनो। सारा बहुत सारे तो बाद में ईमान लेकर आए थे ना सहाबा, बदर के मकाम पर तो 313 थे, सबने तो हाल नहीं वो देखा था बदर का। तो आपने फरमाया लोगों सुनो, इन्ना रसूलल्लाह, बिल यकीन रसूलुल्लाह ने, काना युरीना, बिल यकीन अल्लाह के रसूल ने हमें दिखा दिया था, हमें बतला दिया और दिखला दिया। युरीना, हमें दिखला दिया क्या, मसारिया अहली बदरिन बिल अम्सी, एक दिन के बाद जिस मकाम पर बदर की सरजमीन में काफिरों ने गिरकर कत्ल होना था और वासिले जहन्नम होना था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन पहले ही हमें वो मकामात दिखा दिए। कौन कह रहे? हजरत फरूक आजम। रिवायत कौन कर रहे हैं? अनस बिन मालिक। है सियासता के अंदर, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। कान युरीना मसारिया अहली बदरिन बिल अम्स, ये पता है वो पता है, इधर का नहीं पता उधर का नहीं पता, लिखा कहां पर है, कौन कहता है, माजला शिरक हो गया, बिदअत हो गया। और हमारे अबाब भी फिर वो कच्चे पक्के दीवाने की तरह हो जाते हैं। पक्के रहो भाई, एकदम पक्के रहो। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वो मसलक है जो साहब रसूल का मसलक, अहले बैत का मसलक है, जो रसूलुल्लाह ने पढ़ाया भी है और पिलाया भी है। ये वो मसलक है, ये वो मशरब है। इससे जो एक बालिश्त भी हटेगा, पोरा भी एक हटेगा, वो नुकसान उठाएगा।
खुसरान के अंदर जाएगा वो बंदा। तो हज़रत अनस कहते हैं कि हज़रत फारूक आज़म ने हमें बताया सब सहाबा को, इन्ना रसूलल्लाह काना युरीना बसारी अहली बद्र बिल अम्स, एक दिन पहले हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो मकामात दिखा दिए जहां पे मक्के वाले कुरैश के वो लोग सरगना जो दीन को मिटाने के लिए आए हुए थे, उनके वासिले जहन्नम होने की जगह और कत्ल होने की जगह हुजूर ने पहले ही रात को लकीरें लगाती, यहां पे फुला गिरेगा, यहां पे फुला गिरेगा, यहां पे फुला गिरेगा, यहां पे फुला गिरेगा, यहां पे फुला गिरेगा। यकूलु करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया एक रात, एक दिन पहले, चूंकि 12 रमजान को ये मदीना शरीफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले थे, 16 रमजान जुमारात को हुजूर बदर में पहुंचे थे एक दिन पहले, और 17 रमजान जुम्मतुल मुबारक 2 हिजरी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम असहाबे रसूल और जो मुशरिकीन है उनके दरमियान ये गज़वा हुआ था। तो हुजूर ने 16 रमजान मुबारक बरोज जुमारात को एक दिन पहले इरशाद फरमा दिया, हाजा, हुजूर ने क्या फरमाया था, हुजूर ने एक दिन पहले फरमा दिया, हाजा मसराउ फुलानिन, हाजा मसराउ फुलानिन, हाजा मसराउ फुलानिन, मेरे सहाबा अबू जहल यहां पे वासिले जहन्नम होगा, उतबा यहां पे गिरेगा, शैबा वहां पे मरेगा, वलीद उधर मरेगा, वो उमैया मरेगा वो चोटी के ऊपर। 70 बंदे मरे थे वहां पे, हुजूर ने 70 निशान लगाए। खुदा की कसम अगर अल्लाह के हबीब 1000 निशान लगाते बाकी कोई ना बचता, मगर बहुत सारों के नसीब में ईमान था ना, तो हुजूर ने 1000 निशान, जो 70 लगा रहा है 700 भी तो लगा सकते थे, 70 निशान लगाए तो 71वां नहीं मरा, 70 ही मरे। अल्लाहु अकबर कबीरा। यकूल हाजा मसराओ फुलानिन, हाजा मसराओ फुलानिन, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा यहां फुला मरेगा, यहां फुला मरेगा, यहां फुला मरेगा। काल, हजरत अनस कहते हैं फ़क़ाल उमर, तो हजरत उमर ने कहा, फ़वल्लज़ी बअसहु बिल हक़्क़ि मा अख़्तअल हुदूद अल्लती हद्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम उठा के कहा अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जहां जहां खत खींचा था, जहां जहां लकीर लगाई थी, कोई बाल बराबर भी न इधर मरा था न उधर मरा था, जहां हुजूर ने निशान लगाया था वो उस निशान के ऊपर मरा था। फिर सारे कुछ घसीट कर एक कुआं था वहां पे, उसके अंदर फेंक दिया। हुजूर फिर उस कुएं के ऊपर तशरीफ लाए, फरमाया फ़क़ाल या फुलान इब्न फुलान, या फुलान इब्न फुलान, एक एक का नाम लेकर कहा, हल वजदतुम मा वअदकुमुल्लाहु व रसूलुहु हक़्क़न, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि एक दिन तुम्हारे छक्के छुड़ा देंगे, बताओ हक हुआ कि नहीं हुआ? जो मेरे रब ने वादा किया था, अल्लाह और उसके रसूल ने जो तुम्हारे साथ वादा किया था, पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। फ़इन्नी क़द वजदतु मा वअदनिल्लाहु हक़्क़न, ए काफिरो, ए मुशरिको, मैंने तो हक होता हुआ देख लिया जो मेरे अल्लाह ने मेरे साथ वादा किया था। तुम भी इस बात पे गवाही देते हो कि नहीं देते? जो अल्लाह और उसके रसूल ने वादा किया था पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बच्चों बताओ जरा। तो हजरत उमर कहते हैं, काला उमर या रसूल अल्लाह कैफा तुकल्लिमु अजसादन ला अरवाह फीहा, हुजूर आप इन बेजान मुर्दों से कैसे बात कर सकते हैं? इब्तिदा थी ना अभी, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कैफा तुकल्लिमु अजसादन, और मैं तो ये समझता हूं कि हजरत फारूक आजम जैसा दाना आदमी, वो उनको ये शक नहीं था कि कैसे, नहीं, औरों को बताना मकसूद था, आज तक, आज के माहौल तक पैगाम पहुंचाना मकसूद था। कैफा तुकल्लिमु अजसादन ला अरवाह फीहा, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, 7222 नंबर हदीस है, 7222। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसे इनके साथ बात कर सकते हैं? इनके तो जिस्मों में रूह कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। काल, फरमाया ए उमर सुनो, मा अंतुम बि अस्मा लिमा अक़ूलु मिनहुम गैर अन्नहुम, उमर मेरी बात तुम भी इतना नहीं सुन सकते जितना ये मुर्दा मेरी बात सुन रहे हैं। अस्माओ के लफ्ज है, तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं ये मेरी बात। तवज्जो नहीं की आपने। ए उमर आपसे ज्यादा ये मेरी बात सुन रहे हैं।
यह भी आपको बता दूं, सहाबी की समात और हमारी समात में जमीन व आसमान का फर्क। बाहर क्या हो रहा है आपको और मुझे नहीं पता, और सहाबा की समात का आलम यह है। हुजूर मदीना शरीफ में खुतबा दे रहे हैं, अब्दुल्ला बिन रवाहा मक्के के अंदर मौजूद है। हुजूर ने मदीना शरीफ के अंदर जो सहाबा आए थे उनसे कहा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं बोले सुभान अल्लाह। सहाबा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, और अब्दुल्ला बिन रवाहा उस वक्त मक्के में थे, वो वहीं पर बैठ गए। साथ वालों ने कहा चलते चलते क्या हुआ, बैठ गए। कहा मैंने अपने आका की आवाज सुनी है, हुजूर फरमा रहे हैं बैठ जाए। ये सहाबा की समात। हजरत फरूक आज़म खुतबा दे रहे हैं, बड़ी मारूफ रिवायत है। हजरत सारिया को आपने फरमाया था या सारिया तो अल जबल, और वो मकामे नहावन में ना जाने कितने किलोमीटर दूर और किसी सूबे के अंदर मौजूद। फारूक आज़म मदीना के अंदर फरमाए ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देखो, सारिया पहाड़ की तरफ देखो, और सारिया सारे काम छोड़कर पहाड़ की तरफ मुतवज्जो हो जाए। पीछे लश्कर आ रहा हो, फिर उनकी अच्छी खासी मुरम्मत करें। 1 महीने की मुसाफत के बाद मदीने में आए तो लोग उनसे पूछे कि फरूक आज़म ने एक दिन तुम्हें आवाज दी थी, ये क्या माजरा? उनका उन्होंने आवाज दी थी, मैंने सुन ली थी, हमें पता नहीं चला था कि वो आ रहे हैं, पीछे हमारी तवज्जो और तरफ थी, तो उमर ने हमारी तवज्जो दिलाई, ये आवाज दे वो सुन ले, मेरा रब पहुंचाने पर कादिर है। तो नबी पाक उस फारूक आज़म से फरमा रहे हैं ए उमर मा अंतुम बि अस्मा लिमा अक़ूलु मिनहुम गैरा अन्नहुम, तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। हाँ ला यस्ततीऊन अन यरुद्दू अलैया शैअन, सुन तो बड़े से तरीके के साथ रहे हैं, लेकिन जवाब देने की कुदरत नहीं रखते, जवाब देने की ताकत नहीं रखते। यहां से बहुत सारे मसाइल हमारे हल होते हैं कि काफिर की समात का यह आलम है, काफिर की समात का, मुशरिक जो हुजूर के सहाबा के हाथों तिक्का बोटी हुए और वासिले जहन्नम हुए, जो जहन्नम के अंदर वासिल हुए, उनकी समात के क्या कहने कि वो बाहर वालों की आवाज जिंदा लोगों की समात से आला दर्जे सुनते हैं। है तवज्जो? तो जो फौत होते ही जन्नत की क्यारियों में चले जाते हैं, जो फौत होते ही जन्नत के बागात में चले जाते हैं, जिनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दिया जाता है, और जहन्नम वाला सुन रहा है, जन्नती सुन रहा है, जन्नती ना सुने, हुजूर का वफादार ना सुने, मुती ना सुने, अल्लाह का मानने वाला ना सुने, ना उमर तुमसे ज्यादा सुन रहे। इसके अलावा बेशुमार इसको विजदान के, मारिफत के ऐसे ऐसे दिल रुबा और दिल नवाज वाक़यात कि शायद कई अय्याम लग जाए उनका जिक्र अगर किया जाए। खलाक़ लम यज़ल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ग़ज़वा बदर के एक एक लम्हा के तसद्दुक़ हम सब की बिला हिसाब बख्शीश फरमाए, और हुजूर से वालिहाना अक़ीदत व मवद्दत व मोहब्बत नसीब फरमाए। जिस तरह कल आपने शरी मुसाफत का बताया था 92.5 किलोमीटर या 93 किलोमीटर, अगर बंदे की सफ़र की नीयत नहीं है, मिसाल के तौर पे वो गुजरात गया है, वो इतना नहीं बनता, उसको काम आगे याद आ गया, वो लाला मुसाफिर खार या फिर जेल में ऐसे काम करता है, सफ़र की नीयत नहीं, पेशावर पूरा पाकिस्तान घूम लिया है, क्या वो मुसाफिर है? एक ये, और दूसरा ये कि बंदा अगर पिंडी चला गया है, वो 92 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो वो कितने दिन वहाँ रहे, वो मुसाफिर रहेगा? बहुत अच्छा सवाल है। एक आदमी निकला, बस यार मैं ये वजीराबाद तक जाना है, रोटी खा के शर्मारी से वापस आ जाना। वहां पे पहुंचा, खाना शाना खाया, उसने कहा बोतल तो वहां जाकर पीनी चाहिए। अरशद भैया से रहने को पुरानी गल याद आ गई लगता है। तो वो बस भाई फिर वो गुजरात चला गया। गुजरात से उसने कहा यार अगर जेलम का पानी ना पिया तो फिर मजा नहीं आएगा, चलो अब जेलम चलते हैं, बड़े मोची बंदे होते हैं जी। वो यहां से जेलम चला गया। तो फिर वो आगे 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 चलता रहा, क्योंकि उसका जो सफर की नीयत थी ना वो 92.5 किलोमीटर नहीं थी, तो लिहाजा वो अगर एक मकाम पर रुकता है फिर दूसरे मकाम पर वो जाके रुक जाता है और इस तरह वो मुसाफत करता है, सफर करता है। लेकिन उसका ये क़याम अगर तो चंद लम्हात का है, दिनों का नहीं है, चंद लम्हात का है,
जो जैसा कि सवाल किया जा रहा है, वो यहाँ पे रुका, फिर वहाँ पे रुका, गाड़ी पे चला था, यहाँ पे रुक गई, फिर वहाँ पे रुक गई, फिर वहाँ पे रुक गई, तो वो जब सफर इतना तय कर लेगा, जब तक नियत नहीं है उतने सफर की, तब तो वो रास्ते के अंदर पूरी नमाज ही पढ़ता रहेगा। जब इतना सफर तय कर लेगा, बाद में पता चला कि मैंने इतना सफर तय कर लिया है, अब वहां पे अगर वो 15 दिन उसने रुकने की नियत कर ली कि 15 दिन पिंडी में मैं अब रुकूंगा, अब तो फिर वो पूरी पड़ेगा। अगर उसने ये है कि 15 दिन से पहले पहले 12-13 दिन मैंने वहां पे रुकना है या एक आध दिन वहां पे रुकना है, तो अब वो नमाजें कसरी पड़ेगा, अब वो पूरी नहीं पड़ेगा। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबाइल इल्मि वल हिल्मि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। या इलाहल आलमीन, हम सब की ये इरादतें चाहतें अपनी बारगाह ज़ुल जलाल में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह हम सब के लिए दारैन की सआदतें बना। करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से हम सब के सहर अफ्तार अपनी बारगाह आलीशान में कबूल व मंजूर फरमा। हमारी नमाजें आजिज़ाना इबादत को शर्फ कबूलियत नसीब फरमा। हम सब को सेहत व तवानाई नसीब फरमा। हुजूर के जितने गुलाम बे औलाद हैं, या इलाहुल आलमीन, हुजूर के हर गुलाम को औलाद नरीना की दौलत से माला माल फरमा। हमें अपने औलाद की अच्छी तरबियत करने, मजहबी दीनी शरई तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमा। अच्छी संगत नसीब फरमा, अच्छे दोस्तों की सोबत नसीब फरमा। बदी से और बदकारों से हमेशा महफूज फरमा। अल्लाह हम सब का खातिमा बिल ईमान फरमा। ईमान पे जिंदगी और ईमान पे मौत नसीब फरमा। इस मस्जिद को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां और बरक़ात नसीब फरमा। मुआविनीन को अजर जजील अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हर तरह की हमारी इबादत को शर्फ कबूलियत नसीब फरमा। बीमारों को सेहत व तवानाई शिफा कामिला व आजिला अता फरमा। हमारी जितनी माएँ बहनें बेटियाँ हमें समात कर रही हैं, या इंटरनेट के जरिए से समात कर रही हैं, या जब कभी कोई समात करे, या इलाहुल आलमीन, हुजूर के हर गुलाम के हक में ये सारी दुआएं कबूल व मंजूर फरमा। फसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।